Today, I wish to share something on practicing discipleship at our homes. और आज मैं हमारे घरों में शिष्यता की कैसे हम आदत लगा सकते हैं उसके बारे में मैं कुछ बांटना चाहता हूँ। We normally tell in our church that Sunday is not the most important day for us. हम आम तौर पर हमारे कलीसिया में हर समय कहते हैं कि संडे का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण या बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। Normally, we meet on Sunday for meeting, singing songs, and worshiping God. आम तौर पर हम संडे के दिन मिलते हैं पर गीत गाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। But God is looking at us and He's interested in our lives from Monday to Saturday. पर परमेश्वर हमारी ओर देख रहा है और वो हमारे जीवन में सोमवार से लेकर शनिवार के दिनों में वो दिलचस्पी रखता है। God wants to encourage us to make progress in every aspect of our life. और परमेश्वर चाहता है और परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करता है कि हम हमारे जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करें, Especially at home. विशेषकर हमारे घरों में। Jesus told an example of a wise man and foolish man building their respective houses. और यीशु मसीह ने एक उदाहरण बताया था कि एक ज्ञानी पुरुष और एक बुद्धिमान पुरुष और एक मूर्ख पुरुष अपने घर को बनाते हैं। And we know the difference. Jesus said that the wise man, he listens to the sayings of Jesus and he act upon it. और हम उन दोनों में के फर्क को जानते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो मेरी बातों को सुनता है और उसी अनुसार अपना जीवन भी बिताता है, वो बदलता भी है। Foolish man also heard the same messages day after day. और जो निर्बुद्धि था या जो मूर्ख था उसने भी दिन प्रतिदिन इन्हीं संदेशों को सुना, But he did not act upon them. पर उसने उसने उस प्रकार वो चला नहीं अपने जीवन में। So like that, when we built the house, it was like a house built on the sand without any foundation. और इसलिए उसके बाद जो वो घर बनाता है वो मानो मिट्टी पर बनाया हुआ ऐसा घर बनता है। But the wise man, on the other hand, he progressively, after each meeting, day after day, he continued to work in his life. पर जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो दिन प्रतिदिन हर मीटिंग के बाद अपने जीवन में जाकर काम करता था। So that is an example how God wants us to apply whatever He is teaching in our daily life. और ये एक उदाहरण है कैसे परमेश्वर चाहता है कि हम जो कुछ भी सुनते हैं वो दिन प्रतिदिन हम अपने जीवन में उसको अमल करें। In Genesis chapter 2, उत्पत्ति के पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में in verse 15, it is written that और 15 वचन में ऐसा लिखा है, God took a man and put him into the Garden of Eden to cultivate it and to keep it. और वहां लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। So when he placed in the Garden of Eden, he expected man to work in that garden and to preserve it. और जब परमेश्वर ने आदम को उस अदन वाटिका में रखा, परमेश्वर ये चाहता था कि आदम उस बाग में काम भी करे और उसी के साथ उसकी रक्षा भी करे। If we have a garden, we all will work, labor in that, remove the weeds and watering and everything. और अगर हम लोगों के पास कोई बाग हो तो हम उसमें काम करेंगे, उसमें पत्ते पौधों की हम देखभाल करेंगे। Then only it will become a good garden. उसके बाद ही वो एक अच्छा बाग या अच्छा बगीचा बनेगा। So our family is also like a garden. और हमारा जो परिवार है वो भी एक गार्डन के समान या एक बगीचे के समान है। We need to work with our heart there. और हमें अपने पूरे हृदय से वहां काम करना है। We have to give attention to many things. और हमें कई चीजों पर ध्यान देना है। It is not only physical laboring, but beyond that, our thoughts and every our actions. ऐसा नहीं कि हम बस शारीरिक काम करते हैं, पर हमारे विचारों में हम जो कुछ करते हैं उन सब में हमें ध्यान देना है। If we are not careful, it will be like a garden unattended. और अगर हम ध्यान न दे तो वो एक ऐसा बगीचा होगा जिसमें कोई ध्यान नहीं देता। It will not properly develop and give proper
fruits and flowers. और फिर वो अच्छी तरीके से बढ़ेगा नहीं, वहां फल या फूल नहीं खिलेंगे। But trusting the God, trusting the Lord's grace, if you continue to work in our family also can be like a beautiful garden. पर अगर हम अपने परिवारों में परमेश्वर जैसे हमें कृपा देता है वैसा अगर हम काम करें तो हमारा परिवार भी एक सुंदर बगीचे के समान बन सकता है। We will start with the husband and wife. और शुरुआत करें तो हम पति पत्नी के रिश्ते से करेंगे। We know probably this verse in Genesis chapter 2, verse 18. और हम उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय के 18वें वचन को हम जानते हैं। God told that it is not good for man to be alone. फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि आदम या मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। I will make him a helper suitable for him. मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। So we should all remember this truth that whoever are married and with a family, we should remember that whoever is a helper and that helper is suitable for me. और जिन हम में से जितने लोगों के परिवार है या जो शादीशुदा है उनको ये बात याद रखना है कि हम जिसके साथ है वो एक मददगार है या सहायक है। No, what I said is our husband should think about the wife that she is a suitable wife for me. ओके सॉरी। और मैं जो कहना चाहता था वो ये है कि जो पति है उसको पत्नी के बारे में हर समय ये लगना चाहिए कि ये मेरे लिए एक मेल खाने वाली या एक सही या उत्तम सहायक है। In the same way, wife also should think that the husband whom God has given, he is really suitable for me. और उसी समान पत्नी को भी यही सोचना चाहिए कि जो पति परमेश्वर ने मुझे दिया है वो भी मेरे लिए एक बिल्कुल सही या उत्तम सहायक है। Because God does not make any mistake. क्योंकि परमेश्वर कोई गलती नहीं करता। And once married, we should receive our life partner as someone like a gift God has given. और एक बार हमारी शादी हो जाए उसके पश्चात हम जिस व्यक्ति से हम शादी करते हैं उसको परमेश्वर ने हमें एक दान दिया है, ऐसे ही स्वीकार करना है। We should never think that I could have got a better person. हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे शायद इससे अच्छा व्यक्ति मिल सकता था। Because God never makes a mistake. क्योंकि परमेश्वर कभी कोई गलती नहीं करता। He knows that who is best for us. वो जानता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है। So there is a need to accept our life partner. और इसलिए हमें एक जरूरत है कि हमने जिससे शादी की है हम उस व्यक्ति का स्वीकार करें। We should never even remotely imagine or harbor any thoughts in our mind if I had got a better wife or a better husband. हमें कभी भी अपने मन में ऐसा विचार भी नहीं लाना है कि अगर मुझे इससे अच्छा पति या अच्छी पत्नी मिलती तो क्या होता। Because God has given us a helper suitable for us, each one of us. क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक ऐसा सहायक दिया है जो हमसे मेल खाता या हमारे लिए अच्छा है। There is another verse regarding family in same chapter, verse 24. एक और वचन है परिवार के बारे में इसी उत्पत्ति के दूसरे अध्याय उसके 24 वचन में। For this reason, a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। So it is good to obey and receive all God's word as it is. और परमेश्वर का सारा जो वचन है वो जैसा लिखा है वैसा ही उसको स्वीकार करना एक अच्छी बात है। So this word said, once married, a man should leave his father and mother and be joined to his wife. और इस वचन के अनुसार एक बार एक व्यक्ति की शादी हो जाए तो उसे अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहना है। In the same way, wife should leave her father and mother and be joined to her husband. और उसी समान पत्नी को भी अपने माता पिता को छोड़कर अपने पति से जुड़े रहना है। This doesn't mean that we should not help our parents. So we have to actually, wherever possible, we can help and respect our parents. इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने माता पिता की मदद नहीं करते। जितना संभव है, जहां तक संभव है, हमें अपने माता पिता की मदद भी करनी है।
But this only means that after marriage, our family is a separate family, and we have a responsibility primarily for our family. इसका यही मतलब है कि शादी के पश्चात हमारा परिवार एक अलग परिवार है और हमारी प्राथमिक जो जिम्मेदारी है वो अपने परिवार के प्रति है। And we should not allow our parents to interfere in our family unnecessarily. और बिना किसी जरूरत के हमें कभी भी अपने माता पिता को अनुमति नहीं देनी है कि वो हमारे परिवार में नोक झोंक करे। And this verse also says that the two shall become one flesh. और ये वचन ये भी कहता है कि वो दोनों एक ही तन बने रहेंगे। It's like a two-person husband and wife now has become just one flesh. It's not two, one flesh. मानो ये दो व्यक्ति जो है पति पत्नी ये अब एक व्यक्ति हो गए, एक तन हो गए हैं, दो नहीं। And but whatever God is trying to do in our life, devil will work against it. पर हम जानते हैं कि जो कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में करने की कोशिश करता है शैतान बिल्कुल उसके खिलाफ करता है। So when God wants to make a husband and wife one flesh, devil will try to separate them. और इसलिए जब परमेश्वर पति और पत्नी को एक तन बनाने की कोशिश करता है शैतान आकर उनको अलग करने की कोशिश करेगा। That is why Bible says that we should not be unaware about the devil's tricks. और इसलिए बाइबल हमें बताती है कि शैतान के जो चाल है उससे हमें गुमराह नहीं रहना है। So when we say that husband and wife has become one flesh, it has got a lot of meaning. और इसलिए जब बाइबल में लिखा है कि पति पत्नी एक तन बनेंगे उसमें बहुत अर्थ है। We should, husband and wife should work to develop fellowship and friendship with each other. और पति पत्नी ने इसमें काम करना है कि वो एक दूसरे के साथ सहभागिता और मित्रता करने की कोशिश करें। When I married many years ago, I was not aware of all this. जब कई सालों पहले मैंने शादी की तो इन सारी चीजों के बारे में मुझे नहीं पता था। So I learned these things much later. मैंने बहुत बाद में ये सारी चीजें सीखी। So through many mistakes, God taught us these principles. और कई गलतियों के द्वारा परमेश्वर ने हमें इन सिद्धांतों को सिखाया। Earlier I thought as a man I can fellowship only with other brothers in the church. और शुरुआती दिनों में मुझे लगता था कि क्योंकि मैं एक पुरुष हूँ मैं सिर्फ चर्च में जो बाकी भाई है या पुरुष है उन्हीं के साथ सहभागिता कर सकता हूँ। The Lord taught me that I should first learn to fellowship with my wife who is always at home with me. पर परमेश्वर ने मुझे इस बात को सिखाया कि मुझे सबसे पहले मेरे पत्नी से सहभागिता करना सीखना है जो हर समय मेरे साथ घर में होती है। So when the Lord opened my eyes, God made it possible. जब परमेश्वर ने इसके प्रति मेरी आंखों को खोला तो उसने ये संभव भी किया। So I could not think about talking about my wife as my best friend at once upon a time. और एक जमाने में मैं ऐसा कभी भी सोच भी नहीं सकता था कि मैं कहूंगा कि मेरी पत्नी मेरी सबसे अच्छी मित्र है। But now I can increasingly say that from my heart. पर अभी मैं बढ़कर अपने मन से इस बात को कह सकता हूँ। And when husband and wife one flesh means God has husband and wife are equal before God's eyes. और जब यहाँ लिखा है कि पति पत्नी एक तन बनेंगे उसका मतलब है परमेश्वर की नजर में दोनों ही एक समान है। Many in India especially many husbands have a tendency to become like a military commander. और भारत में विशेषकर कई पुरुषों की या कई पतियों की ये उनका एक स्वभाव होता है कि वो खुद एक मिलिट्री के नायक जैसे या कमांडर जैसे बने। Or even sometimes like a manager. या एक मैनेजर या एक बॉस के समान बने। Those attitude will not help in family relationship. एक ऐसा स्वभाव अगर होगा तो इससे पारिवारिक संबंधों में बिल्कुल मदद नहीं होगी। All the family related matters, husband and wife should try to do it together with consulting each other. और परिवार से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं पति पत्नी को एक साथ मिलकर एक दूसरे की समझ लेकर सुलझाने हैं। For example, God has given each family a financial circle. उदाहरण स्वरूप परमेश्वर ने हर परिवार को एक जो आर्थिक होती है ऐसी एक सीमा दी है। That circle size can increase or decrease. It's very special for each family.
और वो जो आर्थिक सीमा है वो शायद बढ़ सकती है, कम हो सकती है, पर हर परिवार के लिए वो अलग अलग है। And it can change tomorrow, but today there is a particular circle. और कल शायद ये सीमा बदल जाएगी, पर आज हमारे आसपास ये एक सीमा है। So it is good if husband and wife together understand what is our circle and try to live happily within that. और इसलिए ये अच्छा है अगर पति पत्नी इसको समझे कि हमारे आजू बाजू कौन सी सीमा है, और उसी सीमा के अंदर उस उतने ही में वो अपना जीवन व्यतीत करे। We should not compare with someone else. हमें किसी और के साथ तुलना नहीं करनी है। If today we happily live within the circle which God has kept us, God may sometime enlarge our circle later. अगर आज जो सीमा को परमेश्वर ने हमारे आसपास रखा है उसमें हम खुशी से जिए, तो शायद बाद में परमेश्वर उस सीमा को बढ़ाएगा। In such matters, cooperation between husband and wife is very important. और इन मामलों में पति पत्नी के बीच में सूझबूझ होना बहुत जरूरी है। And in the same way, it is best to avoid any kind of debt, borrowing money from others. और बहुत अच्छा है कि हम हर प्रकार का जो कर्ज है या लोगों से हम उधार लेते हैं उससे दूर रहे। After becoming part of CFC, one of the best teaching I heard is from Brother Sack that we should try to live within our income. और सीएफसी का एक सदस्य, एक हिस्सा बनने के बाद सबसे अच्छी एक जो शिक्षण मैंने पाया है वो ये है कि हमारी जितनी भी आय है, हमारी जितनी भी पगार है, उसी के अंदर हम अपने जीवन को जिए। It doesn't mean that if there is an emergency, we should not borrow money from brothers and sisters. इसका ये मतलब नहीं कि अगर कोई जरूरी काम है, कोई मुश्किल है, उसमें हम भाई और बहनों से कुछ मांगते नहीं। There is no problem in that at all, and we should, as early as possible, we should return. इसमें कोई गलत बात नहीं, और जितना जल्दी संभव है हमें उन पैसों को लौटाना भी है। But we should never have a habit of taking loans, etc., just to buy something which is not necessary. और हमें कभी भी ये आदत नहीं होनी चाहिए कि हम ऐसे चीजों के लिए कर्जा लेते हैं, ऐसे चीजें खरीदने के लिए जिनकी हमें जरूरत नहीं है। Especially because we see some things with somebody else, so we also feel like tempted to buy it, and for which we are tempted to borrow. विशेषकर जब हम ऐसी कोई चीजें किसी और के पास देखते हैं और फिर हमें भी यह प्रलोभन होता है कि मेरे भी घर में ये चीज होनी चाहिए। It is best to avoid any kind of debt unless it is things like for a house or a vehicle. Buy. और हमें जितना संभव है उतना इस कर्जे से मुक्त रहना है। अगर कोई वो घर खरीदने के लिए या गाड़ी खरीदने के लिए तो ठीक है। Actually, Bible says that it is a blessing to give than to receive. और सही वास्तविकता में तो बाइबल कहती है कि देना प्राप्त करने से ज्यादा बड़ी आशीष है। We can all desire to lend somebody money than borrowing. और हम सब में ये इच्छा हो सकती है कि हम किसी और को पैसे देते हैं इसके बजाय कि हम लोगों से पैसे लेते हैं। We can make mistakes in our family. हम अपने परिवारों में गलतियां कर सकते हैं, Because none of us are perfect. क्योंकि हम में से कोई भी परिपूर्ण या परिपक्व नहीं है। We are growing, developing, and making progress. हम बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। But when we are making a mistake, we should be willing to say sorry and repent about it. पर जब हम कोई गलती करते हैं तो हमें माफी मांगना, सॉरी कहना और उसके मन फिराने की जरूरत है। Even within the family also, we speak something, we become angry, something where we sleep somebody, we should be quick to say sorry to our wife or to children. और परिवार के अंदर भी कई बार अगर हम गुस्सा हो जाते हैं, कुछ गलत बोल देते हैं, तो हमें बहुत ही शीघ्र, बहुत ही जल्दी अपने पत्नी से या बच्चों से माफी मांगनी है। A humble man will be quick to ask sorry from others. एक नम्र व्यक्ति बहुत ही जल्दी दूसरे लोगों से माफी मांगेगा। If we have done something wrong to our children, we should be humble enough to say sorry quickly. यदि हम अपने बच्चों के साथ कुछ गलत करते हैं तो हमें उतनी नम्रता होनी चाहिए कि हम बहुत ही जल्दी उनसे माफी मांगे। And in the same way, another thing we should learn at home is to thank
thank others, to be grateful to others. और दूसरी एक चीज जो हमको हमारे घरों के अंदर सीखना जरूरी है वो है कि हम दूसरों के प्रति एक आभार या धन्यवाद हम व्यक्त करते हैं. Husband should be so grateful to wife for all the work she is doing in the kitchen and in the at home or the entire full day. और पति को अपने पत्नी के बारे में बहुत ही ज्यादा धन्यवाद या आभार महसूस करना है क्योंकि उसकी पत्नी दिन भर किचन में या घर में जो काम करती है उसके लिए. We should not take those things as granted. हमें उन चीजों को सहज नहीं लेना है. If we have the habit of saying thanks or appreciate, we have the right to correct also when it is required. अगर हम धन्यवाद कहते हैं या थैंक यू कहते हैं और प्रशंसा करते हैं तो जब जरूरत पड़ते हैं हम किसी को सुधार भी सकते हैं. We should remember one important thing: our children learn from our life. हमें एक बात को जानना बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चे हमारे जीवन से सीखते हैं. The best thing we can give to our children is to be an example for them at home. When they later marry, have a family, they can remember my papa and my behaved like that. That is a good memory for them. और सबसे अच्छी चीज जो हमारे बच्चों को हम दे सकते हैं वो ये है कि जब वो घर में हमारे उदाहरण को देखते हैं, हमारे परिवार के जीवन को देखते हैं, जब वे बड़े होकर उनकी शादी होगी तो वो हमेशा याद करेंगे कि मेरे मम्मी पापा इस प्रकार जीते थे. Our home should be a joyful place. हमारा घर जो है वो एक आनंद से भरा जगह होना चाहिए. As much as possible, we should make effort to make it not a boring place. जितना संभव है हमें यत्न करने हैं कि हमारे घर को हम एक बोरिंग जगह नहीं बनाते. Our children should be longing to come back to our home from their schools and from their friends. और हमारे बच्चों को हर समय ये एक आशा, ये एक लालसा होनी चाहिए कि कब मैं घर जाऊं स्कूल से या उनके दोस्तों के घरों से. If you are always complaining and murmuring about something, that is not a good environment at home. अगर आप हर समय किसी चीज के बारे में कुड़कुड़ करते हो या आपको किसी बारे में आप ऐसे चिड़चिड़ करते हो तो वो एक अच्छा एक एटमॉस्फेयर नहीं है. And not only if we are always fighting and quarreling, accusing one another for small things, that is again not a good environment for our children. और अगर हम हर समय लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरों के ऊपर उंगली करते हैं, तुम्हारी गलती है, तो ये हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा वातावरण नहीं है. There's a verse in Psalms 118:15. और भजन संहिता उसका 118 और उसका 15 उसमें एक वचन है. Sound of joyful shouting and salvation is in the tents of the righteous. धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है. So in the tent of the righteous, or in the house of the righteous, what is coming out? Joyful shouting. और फिर धर्मी का जो तंबू है उसमें से क्या सुनाई पड़ता है? जय जयकार की ध्वनि और उद्धार की ध्वनि. That is what our children should hear and the children should participate. और यही एक आनंद की ध्वनि हमारे बच्चों ने सुननी भी चाहिए और उसमें वो सहभाग भी कर सकेंगे. And that is what our neighbors also should hear. और यही हमारे जो पड़ोसी हैं उन्हें भी सुनाई पड़ना चाहिए. No, I'm not saying that we have to be artificial about it. मैं ये नहीं कह रहा कि हमें इसको नकली तरीके से कुछ करना है. But we can desire, Lord, I want to be like that. My family home should be, we may have a small house, but we want to be happy there. पर हम अपने मन में ये मंशा रख सकते हैं कि प्रभु मैं एक ऐसा घर चाहता हूँ. शायद हमारा घर छोटा है पर वहां मैं खुश और आनंदी रहना चाहता हूँ. And God can make it possible. और परमेश्वर ये हमारे जीवन में संभव करेगा. In house we need a lot of wisdom. और घर के अंदर हमें बहुत ज्यादा बुद्धि की जरूरत है. And that is one most important thing we all need. और ये एक बहुत जरूरी चीज है जिसकी हमें एक आवश्यकता है. And naturally we all very much lack in wisdom. और हम सबकी एक स्वाभाविक तौर पर हमारे अंदर बुद्धि की कमी होती है. But if we are praying to God, God is so happy to give us wisdom. पर अगर हम परमेश्वर को प्रार्थना करके मांगेंगे तो परमेश्वर बहुत आनंदी है हमें बुद्धि देने के लिए. Proverbs 14:1. नीति वचन उसका 14 और उसका पहला वचन. A wise woman builds her house, but the foolish tears it down with her own hands. हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है पर मूढ़ या मूर्ख स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है. If you are a wise person, wife, woman means wife, man also.
और यहाँ अगर लिखा है एक बुद्धिमान स्त्री मतलब पुरुष भी। But when you are foolish, whatever built we will try to, with our own hands, we will pull down. पर अगर हम मूर्ख होंगे तो फिर हम अपने ही हाथों से जो कुछ बनाया है उसको गिराने की कोशिश करेंगे। There is another similar verse in Proverbs chapter 27:15. और एक ऐसा ही वचन नीति वचन उसके 27 अध्याय के 15 वचन में पाया जाता है। A constant dripping on a day of steady rain and a contentious woman are alike. झड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से है। So here it's written about a contentious woman और यहाँ एक झगड़ालू पत्नी के विषय में लिखा है who is always nagging against the husband or nagging against the children. और जो हर समय अपने बच्चों को या अपने पति के पीछे कुछ ऐसा बोलते रहते हैं। So such a person is compared to constant dripping of water through the roof. और एक ऐसे व्यक्ति की ऐसे तुलना की गई है कि जो छत से पानी टपकता है उसके समान वो है। Sometimes here it is written about women. Sometimes it can be a man who is always nagging and giving trouble to us. और यहाँ एक पत्नी के विषय में लिखा है, पर कई बार पुरुष भी ऐसा हो सकता है। So it should not be said about our house like that. और हमारे घरों के बारे में ऐसा कभी भी नहीं कहा जाना चाहिए। You can imagine from our roof, always water is keeping on dripping all over. What is the condition of that house? आप सोच कर देख सकते, कल्पना कर सकते, अगर हमारे घर के छत में से हर समय पानी गिरता होगा तो हमारे घर की अवस्था क्या होगी। Wherever we go inside the house, water is dripping. हम जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ पानी टपक रहा है। We cannot go to kitchen, we cannot do any work, we cannot sleep in the night also. हम किचन में नहीं जा सकते, हम बाहर कहीं भी नहीं जा सकते, रात में भी हम सो नहीं सकते। If anybody has a nagging habit, it is as bad as that. That is, some Bibles use some very drastic examples. और इसलिए किसी को अगर ये ऐसा चिड़चिड़ करने की या बार बार कुछ कहने की आदत है तो उसके बारे में बाइबल ऐसे कुछ गंभीर उदाहरण बताती है। Now the word of God gives a lot of exhortation and teaching for parents to look after children. अब परमेश्वर का वचन माता पिताओं के लिए बहुत सारी आज्ञाओं को देता है कि कैसे वो अपने बच्चों को बढ़ाए। It's a rich resource of scripture passages which can really help us. और ऐसे बाइबल में कई वचन हैं जो हमारी सचमुच सहायता करेंगे। So I want to share a few of them. और उनमें से कुछ वचन मैं बांटना चाहता हूँ। One is Psalm 127 verse 3. और पहला है भजन उसका 127 और उसका 3 वचन। Behold, children are a gift of the Lord. The fruit of the womb is a reward. देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। So children are a gift from God. और बच्चे जो है वो परमेश्वर ने हमें एक दिया हुआ दान है। Have you thought about that? Our children are a gift from God. क्या आपने ऐसा कभी सोचा है कि हमारे बच्चे परमेश्वर ने हमें दिया हुआ एक दान है? Some of them may be a little bit naughty and all. शायद उसमें से कुछ बच्चे थोड़े नटखट शरारती होंगे। And they may not be very perfect in obedience. और उनका जो आज्ञा मानने में वो शायद बहुत ही अच्छे नहीं है। Because children are children. क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं। But they are a gift from the Lord. पर ये जो है परमेश्वर ने हमें दिया हुआ दान है। And they are also, another word used is they are a reward. और दूसरा तो ये लिखा है कि वो एक प्रतिफल है। So that is how we should see children always. और हमें इस ऐसे नजरों से बच्चों को हर समय देखना है। When you look at them, when we deal with them, we should always think in our, this is a gift from God. This is a reward from God. जब कभी हम उनकी ओर देखते हैं, जब कभी हम उनसे व्यवहार करते हैं, तो हमें हर समय सोचना है कि परमेश्वर की ओर से ये दान है, ये प्रतिफल है। And the children also should know that by our conduct, naturally they should know that I am very precious to my parents. और बच्चों को भी हमारे व्यवहार से इस बात को समझना है कि मैं अपने माता पिता के लिए बहुत ही अनमोल हूँ। I heard someone in a family, they had a child who had a sickness. और मैंने सुना कि हमारे परिवार में एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा परिवार था जिनको एक बच्चे हुआ जो बहुत बीमार था। That sickness was called autism. और वो जो बीमारी थी उसका नाम था ऑटिज्म।
because the child will take many years to understand. The understanding the child was very much behind. और बच्चे को समझ आने में बहुत साल लग जाते थे, समझ के बारे में उसको बहुत कम चीजें समझती थी. So when the child is 10 years also, it understanding may be that of 5 years. और शायद वो बच्चा जब 10 साल का होगा, उसकी जो बुद्धि है वो एक 5 साल के बच्चे के समान होगी. So that father of the child was telling, Word of God does not say that an intelligent child is a gift from God. और वो पिता इस समान कह रहा था कि परमेश्वर के वचन में ये नहीं लिखा कि एक बुद्धिमान या एक होशियार बच्चा परमेश्वर का दिया हुआ दान है. Meaning all children are gift of God. इसका मतलब सारे बच्चे परमेश्वर के दिए हुए दान है. Even though that family, that child was very sick child, unfortunately, that parents considered even that child is also a perfect gift from God. भले ही उस परिवार में वो बच्चा बहुत ही बीमार था, पर उसके माता पिता ने सोचा कि ये बच्चा भी परमेश्वर का दिया हुआ दान है. And we should know that all children are different. और हमें ये भी समझना है कि सारे बच्चे अलग होते हैं. We should never compare our children. हमें कभी भी अपने बच्चों की दूसरों से तुलना नहीं करनी है. Whether it is boy or girl, the brilliant or otherwise, they are all perfect gift from God. वो शायद लड़का हो या लड़की हो, वो बुद्धिमान हो या नहीं हो, ये सारे परमेश्वर ने दिए हुए दान है. Some may be good in studies, some may not be that good in studies, but they are still perfect, wonderful gift and reward from God. कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे, कुछ बच्चे शायद पढ़ाई में अच्छे नहीं होंगे, पर इसके बावजूद परमेश्वर ने दिए हुए ये हमारे दान है. That is why we should never compare our children with someone else's children. और इसलिए हमें कभी भी अपने बच्चों की तुलना किसी और के बच्चों से नहीं करनी है. We should not compare our children with some other brother or sister's children. हमें अपने बच्चों की तुलना किसी और भाई या बहन के बच्चों से नहीं करनी है. Because that is foolishness. क्योंकि ये मूर्खता है. Yeah, God has made everybody different. क्योंकि परमेश्वर ने हर किसी को अलग अलग बनाया है. We all will be tempted to, if especially if our children don't get a good marks in the school, and we will be tempted inside to compare, see how that brothers, that child got, why he got on that. We should never do that. हमारे अंदर ये प्रलोभन आ सकता है. हमारी ऐसी परीक्षा होती है कि जब हमारे बच्चों के शायद कम अंक आते हैं, कम गुण आते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि अरे उन भाई के बच्चों को देखो, उनके अच्छे गुण आए. पर हमें ये कभी भी नहीं करना है. Another thing I learned to my benefit is we should learn to be honest at home. और एक और चीज जो मैंने अपने ही लाभ के लिए सीखी वो ये थी कि मुझे अपने घर में ईमानदार होना है. Before our wife and children, we should never be a hypocrite. हमारे पत्नी के सामने, हमारे बच्चों के सामने हमें कभी भी एक ढोंगी या पाखंडी नहीं होना है. We should not be one at the church and a different person at home. और कलीसिया में एक अलग व्यक्ति, घर में एक अलग व्यक्ति, हमें ऐसा नहीं बनना है. Always be honest and show before them as we are. और हमें हर समय बिल्कुल ईमानदार, जैसे हम हैं वैसा ही रहना है. There's a verse in Malachi chapter 4. और मलाकी नबी की पुस्तक उसके 4थे अध्याय में एक वचन है. It says that verse chapter 4 verse 6. और 4था अध्याय उसके 6ठे वचन में लिखा है, He will restore the hearts of fathers to their children and the hearts of children to their fathers. वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा. Yeah. This is a work which God wants to do in our life. ये एक ऐसा काम है जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है. If we are walking before God, God will do that. और अगर हम परमेश्वर के सामने चलते हैं तो परमेश्वर ये करेगा. God will restore the hearts of the children to fathers. परमेश्वर बच्चों के मन जो है वो अपने पिता की ओर फेरेगा. And the hearts of the children to their fathers. और बच्चों को अपने पिता की ओर फेरेगा. Means there is an increasing level of friendship and unity and oneness with the parents and children. इसका मतलब माता पिता और बच्चों के बीच में एक अधिक और अधिक बढ़ती हुई एक संगति होगी और एक एकता होगी. This is God's desire for our family. और ये परमेश्वर की हमारे परिवारों के लिए मंशा है. And we should long for it and pray for it. और इसलिए हमें इस बात के लिए एक इच्छा रखनी है और प्रार्थना करनी है.
I want to share a few things about training children. और बच्चों को बड़ा करने के बारे में कुछ प्रशिक्षण देने के बारे में कुछ चीजों को मैं बांटना चाहता हूँ. Our children deserve to be loved without any condition. और हमारे बच्चों की हमारे बच्चे इस बात के योग्य हैं कि किसी भी शर्त के बिना हम उन पर प्रेम करें. Along with the love, they also deserve correction or discipline by parents. और प्रेम के ही साथ साथ वो इस बात के भी योग्य है कि उनके माता पिता उनको डांटे और उनको सुधार करे. Especially smaller children, they sometimes we may have to use a stick. विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं शायद कई बार हमें उनके लिए एक लकड़ी का इस्तेमाल करना पड़े. Because that is how they learn. It is not because we are angry at them. इसलिए नहीं क्योंकि हम उन पर गुस्सा है, क्योंकि वो इसी प्रकार सीख सकते हैं. Because they understand when they are small, they understand when they are corrected like that. क्योंकि जब वो छोटे होते हैं, जब उनको ऐसे प्रकार में डांट पड़ती है तब वो समझते हैं. And that is as per God's word. और ये बाइबल के वचन के अनुसार है. But we should try not to use it with our anger. पर हमें इस बात को भी कोशिश करना है कि हम अपने गुस्से में कभी भी उनको मारते नहीं हैं. The only reason we use the stick is to help them. और हम सिर्फ उनकी मदद वो जो डंडा है या छड़ी है उसकी सिर्फ तभी इस्तेमाल करते हैं उनको मदद करने के लिए. Never to relieve our anger. कभी भी अपना गुस्सा उतारने के लिए हम उस छड़ी का इस्तेमाल नहीं करते. Proverbs 13:24. नीति वचन उसका 13 अध्याय और उसका 24 वचन. He who withholds his rod hates his son, but he who loves him disciplines him diligently. जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वो यत्न से उसको शिक्षा देता है. That means we have to use the stick diligently and in a discipline to discipline them. इसका मतलब हमें बड़े यत्न से उस छड़ी का इस्तेमाल करना है उन्हें शिक्षा देने के लिए. There is another verse, Proverbs 22:6. और नीति वचन 22:6 में और एक वचन है. Train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा. Especially in the character areas, we should continuously we have to train them, give them coaching. विशेषकर जो चरित्र है उनका स्वभाव है इस क्षेत्र में हमें हर समय उनको प्रशिक्षण देना है. Things like they should not speak lies. ऐसी चीजें मानो उनको झूठ नहीं कहना है. They should not steal others' things. दूसरों की चीजों को चुराना नहीं है. They should respect others. दूसरों का उनको आदर करना है. They should be honest. उनको ईमानदार बनना है. So all these we can tell them and we can also show them with our own conduct. और ये सारी चीजें हमें उन्हें बतानी भी है और अपने खुद के चाल चलन से उनको दिखाना भी है. For example, if we are going on a bike somewhere and we by mistake we broke the signal and the policeman catches. मानो एक उदाहरण स्वरूप अगर हम गाड़ी पे कहीं जा रहे हैं और हम सिग्नल तोड़ देते हैं और अगर हमें पुलिस वाला पकड़ता है. And suppose our son is sitting on the back side of our bike. और मानो हमारा बेटा हमारे साथ हमारे गाड़ी पर पीछे बैठा है. He is observing what we are doing. और वो देख रहा है कि हमने क्या किया. And he is learning our actions. और वो हमसे ही सीख रहा है. You know, there's many people in the world, they will just bribe some money to policemen and they'll go away. और आप जानते हैं कि संसार में कई लोग हैं जो पुलिस वालों को थोड़ी घूस देकर थोड़े पैसे देकर आगे चले जाते हैं. But a better way is say sorry, I had done this mistake, and better if he's insisting, better to pay full fine and take a receipt and go instead of bribing him. पर अच्छा तरीका ये है कि हम माफी मांगे कि हाँ हमारी गलती थी, मैंने गलती की. और अगर पुलिस वाले कहे कि पूरा पैसा भरो तो वो जो पूरा दंड है उसको भर के उसकी रिसीट लेके ही हम आगे जाए. So our children learn those things from fathers especially. और बच्चे उनके पिता से इन सारी चीजों को सीखते हैं. There are some good commandments for fathers. और पिताओं के लिए कुछ अच्छी आज्ञाएं भी है. These are something which personally helped me and changed me my life.
और ये ऐसी आज्ञाएं हैं जिन्होंने मुझे भी मदद की और मेरे जीवन को व्यक्तिगत रीति से बदला। One is Ephesians chapter 6 verse 4. पहला है इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसका 4वां वचन। Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. इफिसियों 6:4, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। So these verses really worked in my life because I found that I was a person who get quickly irritated with the children. और ये वचन ने सचमुच मेरे जीवन में काम किया, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत जल्दी मैं चिड़चिड़ करता था अपने बच्चों की वजह से, And I will become angry and I will make them also angry. और मैं खुद गुस्सा हो जाता था और मैं उनको भी गुस्सा दिलाता था। And God spoke to me, first deal with your anger. और परमेश्वर ने मुझे कहा कि पहले तुम अपने गुस्से से अपने गुस्से को संभालो। And when I took it seriously and cried before God, over some period of time, God gave me victory over my और जब anger. और जब मैंने इस चीज को गंभीरता से लिया और मैंने परमेश्वर की ओर पुकारा, तो परमेश्वर ने थोड़े थोड़े देर के बाद मुझे अपने गुस्से से छुड़ाया। So we brothers should particularly work in that area of anger with our wife or our children. और हम जो भाई लोग हैं, हमें विशेषकर इस क्षेत्र में काम करना है, अपने पत्नी के सामने गुस्सा और अपने बच्चों की वजह से गुस्सा। So that should start with us because we are the head, men are the head of the family. और ये शुरुआत हमसे होनी चाहिए, क्योंकि हम घर के मुखिया होते हैं। Another thing I learned is Colossians chapter 3:21. और दूसरी एक चीज जो मैंने सीखी वो है कुलुसियों की पत्री उसका 3वां अध्याय और 21वां वचन। Fathers, do not discourage your children so that they will not lose heart. और यहाँ लिखा है कि हे बच्चे वालों या हे पिता, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। So they say if you are not careful, there is a good chance we say something so casually or always like that. You will never nothing will not go well with this. Something we by mistake we can say, and it can really discourage our children. और अगर हम ध्यान न दे, अगर हम सतर्क न रहे, तो गलती से हम ऐसी कुछ चीजें कहेंगे कि अरे तुम ऐसे ही हो, तुम कभी नहीं बदलोगे, और इन चीजों से हमारे बच्चे निराश हो जाएंगे। So we have to be very careful that we don't discourage our own children. और इसलिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि हम अपने ही बच्चों को निराश नहीं करते। I personally believe these are very serious commandments which we fathers should take it to our heart. और ये बहुत गंभीर आज्ञाएं हैं जो हम पिताओं को बहुत ही अपने मन से लेनी है। If we pray and ask God for grace, God will give us grace to work and to make overcome our anger and also our tendency to discourage children. और अगर हम परमेश्वर से मांगे और प्रार्थना करें तो परमेश्वर सचमुच हमें मदद करेगा कि हम अपने गुस्से पर भी काबू कर सकेंगे और अपने बच्चों को जो निराश करने की आदत है उससे भी हम छूट जाएंगे। Before closing, I want to say something to children. और खत्म करने से पहले मैं बच्चों को भी एक बात कहना चाहता हूँ। Children probably know in the New Testament there is a single commandment for children. और शायद बच्चे जानते हैं कि नए नियम में बच्चों के लिए एक इकलौती आज्ञा है। That is really wonderful. और ये सचमुच अद्भुत है। We, those of us are papas and mummies, we have so many commandments to follow. और हम में से जो मम्मी पापा है, हमारे लिए इतनी सारी आज्ञाएं हैं जो हमको माननी पड़ती है। But God is so nice to you all. पर परमेश्वर आप बच्चों के लिए कितना भला है। He has given just one commandment. परमेश्वर ने आपके लिए एक ही आज्ञा दी है। Very easy to obey just one commandment, right? और एक ही आज्ञा पालन करना बहुत आसान होता है, नहीं? That is in Ephesians chapter 6 verses 1 and 2. और वो है इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय के पहले 2 वचनों में। We know that children obey your parents in the Lord, for it is right. Honor your father and mother. It is the first commandment with a promise. Right? यहाँ लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। So there are two parts to it. One is younger children straight away obey your parents in the Lord. और यहाँ 2 बातें लिखी है। जो छोटे बच्चे हैं उनको अपने माता पिता की आज्ञा माननी है। And the second part is honor your father and mother. और दूसरा भाग ये है कि अपने माता पिता का आदर करो।
honor and father mother is applicable not only children to, it is to everybody who has a father and mother. और अपने माता पिता का आदर करो, ये बात सिर्फ बच्चों को लागू नहीं होती बल्कि हर किसी को जिनके माता पिता जीवित है. For example, I am now 63 years old. If I have father and mother now, I have to still honor them. उदाहरण स्वरूप मैं आज 63 साल का हूँ, पर अगर मेरे माता पिता हैं तो मुझे भी उनका आदर करना है. I may be looking after them. I may be spending money for them. They may be living in my house, but I have to honor them because they are my father and mother. शायद मैं उनकी मदद करता हूँ, शायद मैं उनको पैसे देकर मदद करता हूँ, शायद वो मेरे घर में रहते हैं, इसके बावजूद मुझे उनका आदर करना है क्योंकि वो मेरे माता पिता है. So many children, they think that when they become an adult, once they become 18 years, I need not honor my father and mother. और कई बच्चे सोचते हैं कि मैं जब एक बड़ा व्यक्ति हो जाऊंगा, जब मैं एक एडल्ट होऊंगा 18 साल के आगे, फिर मुझे अपने माता पिता की आदर करने का कोई जरूरत नहीं. But there is no age limit for honoring your parents. पर अपने माता पिता का आदर करने के लिए कोई भी आयु की सीमा नहीं है. But obedience, of course, is for younger children. पर आज्ञा पालन जो है वो छोटे बच्चों के लिए है. And for honoring and obedience, there's a wonderful promise attached. और आज्ञा मानना और आदर करना, इसके साथ एक बहुत ही सुंदर प्रतिज्ञा है. That is in verse 3, that things will go with you and you will have long life on earth. और वो तीसरा वचन है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे. So children, you all want things to go well with you. So one thing we must do is obey this single commandment, obey your parents. और बच्चों, आप चाहते होंगे कि अपने जीवन में भला हो, तो आपको बस ये इकलौती आज्ञा को मानना है कि बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो. So when we keep the condition, God is always faithful to keep His promise that things will go well with you. और जब हम अपना काम करते हैं तो परमेश्वर हर समय विश्वास योग्य है कि वो उसका काम करेगा. I have seen that even if our circumstances are not very good, whatever it is, if you obey our parents, our things will go well with us. मैंने अपने जीवन देखा है कि यद्यपि हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, पर अगर हम अपने माता पिताओं की आज्ञा मानेंगे तो हमारे साथ जीवन में भलाई होगी. So in conclusion, our theme is practicing discipleship at our own homes. और अंतिम में मैं आज जो हमने सीखा वो है अपने ही घर में शिष्य बनकर रहना. So as I mentioned, none of us are perfect. और मैंने जैसे कहा, हम में से कोई भी परिपूर्ण नहीं है. But we should do best according to the grace God has given us, and we should grow, develop in that. पर परमेश्वर ने जो हमें अनुग्रह दिया है उसके हिसाब से हमें जितना अच्छा हो सके हमें करना है. When we are working in this area, God will accept that. जब हम इन क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो परमेश्वर उसको स्वीकार करेगा. God will take the responsibility to bring good results in our family. और परमेश्वर इस बात की जिम्मेदारी उठाएगा कि हमारे परिवार में वो उसके जो परिणाम है वो दिखेंगे. It is good, just like as mentioned, our family is like a garden. It is good to work, start working in our family, so that family will be like a beautiful garden. और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हमारा जो परिवार है वो एक बगीचे के समान है, और इसलिए ये बहुत अच्छा होगा अगर हम इस बगीचे में काम करना शुरू करें. Thank you. धन्यवाद.